आज जो आप ये करिश्मा लखनऊ में देख रहे हैं, उसकी शुरुआत जिस शख्स ने की, उस शख्स को आपने भरपूर साथ दिया और आपके बीच में वो अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शौकत अली साहब का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आज गादी भवन के इस तारीखी हॉल में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार साथी, उत्तर प्रदेश के तमाम जिले से आए हुए जिला सदूर, जनरल सेक्रेटरी, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष, महिला जनरल सेक्रेटरी प्रदेश, तमाम पार्टी के मेरे जिम्मेदार साथियों, हमारे जोनल प्रेसिडेंट, वक्त चूंकि बहुत गुजर चुका है, लंबा सफर तय आपने किया इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। मैं वो दिन मुझे याद है जब 2013 में अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से चल करके सरजमीन दक्कन, शहर हैदराबाद, दारुस्सलाम की चौखट पर जा करके नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किया और मैंने कहा, सदर मजलिस, उत्तर प्रदेश का मुसलमान तमाम नाम नहाज सेकुलर पार्टियों से अपना एतमाद खो चुका है। हम एक उम्मीद लेकर के आपके पास आए हैं। पूरे प्रदेश का मुसलमान आज उम्मीद भरी निगाहों से दारुस्सलाम की तरफ देख रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं ले जाना चाहता, चूंकि 2013 अक्टूबर का महीना था आखिरी, उनको ये महसूस हुआ कि हमको किसी ने भेजा है और 2014 के इलेक्शन हम वहां पर MIM को लड़ाना चाहते हैं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि हम इलेक्शन के लिए आपके पास नहीं आए हैं, आप हमें सिर्फ इजाजत दीजिए कि हम तंजीमी काम उत्तर प्रदेश में शुरू करें। तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की तो नहीं, एक जिले में काम करने की इजाजत दी। जब हम लोगों ने सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उस इजाजतनामे को सोशल मीडिया साइट पर डाला तो पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे पास मैसेज आना शुरू हुआ कि हम चाहते हैं कि मजलिस हमारे जिले में आए। आपको यकीन नहीं होगा, मेरा ताल्लुक किसी सियासी घराने से नहीं था। मेरे वालिदे मोहतरम जब मेरी उम्र 12 साल थी और मैं अपने वालिदे मोहतरम का सबसे छोटा बेटा हूं, वालिदे मोहतरम इस दुनिया से चले गए। कभी जिंदगी में उन्होंने ग्राम पंचायत के अंदर एक छोटा सबसे इलेक्शन होता है, मिंबरी का, वो भी नहीं लड़े थे।
मौलवी सिफत आदमी थे। 40 साल तक अपने मोहल्ले की मस्जिद में मेरे वालिद ने इमामत की बगैर पैसे के। मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए। उन्होंने कभी हमसे नहीं कहा था कि बेटा तुम बड़े होकर के सियासतदान बनना। हाँ, एक चीज हम लोगों को दे करके जरूर गए। उन्होंने कहा था कि बेटा अगर पड़ोसी भूखा रहेगा तुम पेट भर करके अगर सो जाओगे तो पूरी रात अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत तुम पर बरसेगी। सामाजिक काम का जज्बा था, करते रहे। मेरे वालिद मोहतरम ने 1957 में तिजारत का आगाज किया था। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में किसी की नौकरी नहीं की। तिजारत जो सुन्नत है वालिद मोहतरम ने शुरू किया था और उसी कारोबार को आज हम लेकर के आगे चल रहे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर का सानिया हुआ, उस दर्द और तकलीफ को देख करके हमने दारुस्सलाम का रुख किया था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें डराया गया, धमकाया गया और कहा गया कि तुम एक ताजिर हो, अगर तुम तिजारत करोगे तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा कारोबार बर्बाद हो जाए। समाजवादी की हुकूमत है, तुम्हारे घरों पर छापे पड़ जाएंगे, तुम्हारे कारोबार बंद कर दिए जाएंगे। मैंने कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुरान में वादा है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता है हिसाब रिस्क देता है। रिस्क देने वाले न मुलायम सिंह यादव न उनकी औलाद है, रिस्क देने वाले न नरेंद्र मोदी न योगी आदित्यनाथ। मैंने ये फैसला कर लिया था, हमारी तिजारत, हमारे पैसे, हमारी जिंदगी, हमारी जवानी, हमारा खून किस काम का है जब किसी देश के अंदर हमारा भाई तकलीफ में हो, तड़प रहा हो। क्या हमारा पैसा, हम अपने पैसे से अच्छी अच्छी दावतें करके खा के सो जाएंगे? क्या यही पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था? यही सोच करके मैं निकला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 2014 में पार्टी को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। पहली मर्तबा दारुस्सलाम से 8000 झंडा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, माफ कीजिएगा 18,000 रुपए का झंडा लेकर के स्पाइस से हैदराबाद से मैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन बनारस में उतरा था। पहली बार किसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे को देखा। यहां मेरठ के लोग हैं, यहां गाजियाबाद के लोग हैं, यहां बरेली के लोग हैं, यहां बागपत के लोग हैं। ये लोग आज भी इस बात के गवाह हैं कि अपनी गाड़ियों में अपने झंडे, पार्टी के झंडे को रख करके दीवानों की तरह, मेरे पास उस वक्त कोई ड्राइवर नहीं था, हम अपनी गाड़ी खुद चलाया करते थे। मैंने कभी जिंदगी में मेरठ का सफर नहीं किया था अपनी तिजारत के लिए। मैंने मुरादाबाद नहीं देखा था, मैंने बागपत नहीं देखा था, मैंने शामली नहीं देखा था। पार्टी के उस झंडे को अपनी गाड़ी में रख करके उत्तर प्रदेश के एक जिले में ले जाकर के कहीं 15 साल का लड़का मिला तो उसके हाथ में पकड़ाया, कहीं 20 साल का मिला तो उसको पकड़ाया, कहीं 25 का मिला तो उसको पकड़ाया। मैंने कहा यह मजलिस का झंडा है, यह ओवैसी साहब का झंडा है। इस झंडे को तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस देश में बसने वाले, इस प्रदेश के अंदर अमन पसंद लोगों तक पहुंचाना। हम सोच रहे थे, इतना बड़ा प्रदेश है, मैं गैर सियासी आदमी हूं,
जैसा कि मेरे ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं, सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाते हैं कि मुझे सियासत नहीं आती, किसी सियासतदान को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। यकीनन मैं सियासतदान नहीं हूं। अगर मैं सियासतदान होता तो हर जिले में 3 गुटबाजी करवा देता, तीनों को आपस में लड़ा करके पार्टी का काम देता। यकीनन मैं सियासतदान नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं इस दावे से कहता हूं, मेरे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनके बाप और दादा ने वो खिदमते खल्क नहीं किया होगा जितना अकेला शौकत अली ने किया है। ये चैलेंज है मेरा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 2014 में काम शुरू किया। 2014 में बिसहड़ा गांव में नोएडा के अंदर मॉब लिंचिंग होती है। समाजवादी की हुकूमत में गोश्त के नाम पर मारा गया, जिसका नाम इखलाक था। आप जानते हैं ना, मेरे कायद ने मुझे फोन किया कि शौकत, कल सुबह 8 बजे तुम मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलोगे। सुबह 6 बजे की फ्लाइट लेकर के दौड़ता हुआ फ्लाइट को पकड़ा था। मैं आजमगढ़ भागता हुआ सुबह 7:30-8 बजे मैं दिल्ली पहुंचा। वहां से हम सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इखलाक के घर पर बिसहड़ा गए। उसके पहले कोई नहीं गया। मीडिया में खबर गिर चुकी थी, इखलाक को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अखिलेश मात्र 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। जैसे ही हम मिलकर के आए, सरकार को झुकना पड़ा और 50 लाख रुपए का दोबारा ऐलान करना पड़ा। 2015 और 16 में, सुनो हापुड़ के लोगों, शायद आपको नहीं मालूम होगा, अभी आपने सुना था कि हापुड़ में मॉब लिंचिंग करने वालों को उम्र कैद की सजा हुई। हापुड़ के अंदर 2015 और 16 में कासिम नामी एक कुरैशी मुसलमान को, जो मीट का कारोबार करता था, उसको इतना मारा कि वो बेचारा मर गया। एक बेटा, 3 छोटी बेटियां। बेटा शादी करके अपनी मां को छोड़ करके रहता था, किराए के मकान में रहता था। कौन गया? मैं गया। 1 लाख रुपए की मदद जा करके मैं कासिम के परिवार को 50,000 रुपए की मदद। कासिम को बचाने वाले समीउद्दीन, जिसकी उम्र 60 साल थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, इलाज के लिए पैसा नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी, मेरे कायद ने हैदराबाद में पढ़ा। मुझसे कहा कि शौकत, समीउद्दीन के पास इलाज का पैसा नहीं है। मैंने कहा मैं जाकर के दे करके आता हूं। क्या पश्चिमी यूपी में समाजवादी के नेता नहीं थे? अरे मेरठ में तो 5 मंत्री थे ना। आजम खान साहब को मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। मैंने 50,000 रुपया इलाज के लिए, तब उस वक्त मजलिस को कोई देता नहीं था। यहाँ पर लोग बैठे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। जब मैं झंडा लेकर के गया तो लोगों ने कहा हम तो काम जरूर करेंगे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। खुदा की कसम, मैंने अपनी पॉकेट से उनको पैसे दिए। मैंने कहा ये लो, बैनर लगाओ और मजलिस का काम करो। हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं दिया था, हमको आपने चंदा उस वक्त नहीं दिया था, हमको किसी ने कुछ नहीं दिया था। हमारे हलाल कमाई का पैसा था और वही मजलिस में लगा है। मजलिस की बुनियाद में हराम कमाई का पैसा नहीं लगा है, वरना 10 सालों में पीस पार्टी का खात्मा हो गया, 10 सालों में उलमा काउंसिल का खात्मा हो गया। मजलिस 10 सालों में पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, टांडा में अंबेडकर नगर के अंदर, यहां पर अंबेडकर नगर के लोग हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। एक मुअज्जिन को
उनको टुल्लू पंप का चोर बता करके रात को उनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई, मार दिया गया। बड़े बड़े समाजवादी के नेता टांडा में, अंबेडकर नगर में, लेकिन कोई नहीं गया। फिर अगर कोई गया तो आपका छोटा भाई जाकर के 1 लाख रुपए की मदद किया। अभी जल्दी इसी उपनाव के अंदर तरकारी बेचने वाला, सब्जी वाला एक बच्चा जिसका नाम फैसल था, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई कोरोना के वक्त में। आप मुझे बताइए कौन गया? क्या आपने देखा कि मजलिस नहीं गई? हमने जाकर के फैसल के परिवार को 1 लाख रुपया पार्टी की तरफ से मदद किया। ये कब हमने किया? जबकि उन्नाव में हमारा कोई भी एक एमएलए नहीं है, हमारा कोई नगर यानी चेयरमैन नहीं, हमारा जिला पंचायत सदस्य नहीं है। हमने जाकर के 1 लाख रुपया दिया। फतेहपुर में बिंदकी के अंदर हमारी पार्टी का यूथ अध्यक्ष जिसका नाम मेराज था, उसने क्या किया था? मोहब्बत की थी, एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी, और धोखे से बुला करके औरैया के अंदर उसको मार दिया गया, बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। औरैया के जिला अध्यक्ष भी यहां तशरीफ फरमाए, कारी मुक्तदर साहब। किसी तरीके से हम लोगों ने उस डेड बॉडी को वहां से उठवा करके उनके घर लाने का काम किया। तीसरे दिन मैंने जाकर के मैंने मेराज के वालिद से कहा कि मैं आपका भाई हूं, जो भी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े हैं, यहां तक नहीं सुप्रीम कोर्ट तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद की। मेराज के वालिद यहां पर शायद आए हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, मुरादाबाद के अंदर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उन नामुरादों से बोल दीजिएगा, मुखालिफिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, समाजवादी पार्टी के चमचों दल्लों, अब तुम बताना कि तुम्हारे आका ने क्या किया है हुकूमत में रहने के वक्त और हुकूमत के जाने के बाद क्या किया? बताओ मुझे। कुछ किया? नहीं किया। मुरादाबाद के अंदर जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी है, यहीं पर खड़े, पूछिए। ट्राली पलट गई थी, एक परिवार के 4 लोग मर गए थे। कौन गया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गई। ये नहीं देखा कि उनका ताल्लुक किस बिरादरी से है, और मजलिस ने जाकर के रूबीना को, जिसका परिवार चला गया, 50,000 रुपया, सुबहान को 50,000 रुपया, इफ्तिखार को 50,000 रुपया और सुलेमान को 50,000 रुपया दिया। अभी कानपुर के अंदर हमारे एक दाढ़ी वाले मुल्ला जी को दाढ़ी नोच करके मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। कौन गया? समाजवादी पार्टी के चमचो दल्लो तुम गए? तुम्हारा गया? नहीं गया। वही दिलदार गाजी, उमर मारूफ, नासिर एडवोकेट गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गई। अलीगढ़ के अंदर मीट कारोबारी को मारा गया। मीट भी 1 नंबर था, भैंस का था, गाय का नहीं था, लाइसेंस भी था, स्लॉटर हाउस से आया था, वो भी वैध था। सब कुछ के बावजूद ये उत्तर प्रदेश में ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के ये जो गुंडे हैं, इन गुंडों ने पीटा। कौन गया?
मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिसका नाम यामीन खान अब्बासी है, सबसे पहले कौन गया? रिपोर्ट आई सबसे पहले अगर कोई पहुंचा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंची। दूसरे दिन हमारा एक डेलीगेशन आदिल अलवी डॉक्टर मेहताब चौहान साहब की क़यादत में जाकर के कमिश्नर से मुलाकात किया, दबाव बनाया, एफआईआर हुई और गिरफ्तारी हुई। ये काम किसने किया? ये हमने किया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुआ। लोग कहते हैं कि मजलिस क्या? अरे चुनाव जीत जाना ही सियासत नहीं है, सियासत का अहम हिस्सा चुनाव है। आप क्या समझते हैं? दो धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना सियासत बीजेपी समझती है। हम दो धर्म के लड़ते हुए लोगों को मिलाना सियासत समझते हैं। बीजेपी में हम में ये फर्क है। अम्बेडकर नगर के अंदर आजमगढ़ के रहने वाला एक शख्स जिसका नाम जियाउद्दीन था, एसटीएफ के लोगों ने उसको उठाया और ले जाकर के अम्बेडकर नगर, मुराद अली यहां होंगे, अम्बेडकर नगर के अंदर ले जाकर के इतना मारा, इतना टॉर्चर किया कि जियाउद्दीन की मौत हो गई। कौन गया? उस वक्त मेरा जिला अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जाकर के पोस्टमार्टम हाउस में खड़ा रहा। परिवार के लोग वहां थे, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। इत्तेफाक से मैं घर पर था। 11 बजे रात को मुझे मालूम हुआ, मैंने गाड़ी निकाली। मैंने ये नहीं किसी से कहा कि तुम भी 10 गाड़ियों से मेरे पीछे आ जाओ, लेकिन गाड़ियां बढ़ती गई। 8-10 गाड़ियों से हम जब पहुंचे अम्बेडकर नगर कोतवाली में, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी कोई ताकत नहीं है। ये जो मेरी पहचान है, ये मेरा परचम, मेरी पार्टी है, वरना शौकत की कोई पहचान नहीं है। जब वहां पहुंचा एसपी खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कोतवाली में मुझसे कह रहा है कि शौकत साहब, मेरा भी घर आजमगढ़ जिले में ही है। मैंने कहा तब मुझे उम्मीद है कि आप इंसाफ करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, आधे घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, एसटीएफ के लोगों की नौकरी गई और जेल के सलाखों में है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। जो लोग ये कहते हैं मजलिस ने क्या किया, अरे बाबा तेरा काम क्या है? तुझे तो एक चाय भी पिलाने वाला नहीं। अपने घरों में बैठ करके कमरे में बैठ के उंगलियों से लिखता है। अरे जिसके मुंह में जबान नहीं वो भी फेसबुक पे लिखता है। किसी ने डाला कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी इस्तीफा देने जाएंगे। अरे दलालो, अरे चमचो, अरे अबू आसिम आजमी के अगल बगल रहने वालों, अबू आसिम आजमी की जूतियां उठाने वालों, अखिलेश यादव के लिए तुम दरी बिछाने वालों, तुम तो यही चाह रहे हो कि शौकत इस्तीफा दे दे ताकि समाजवादी का रास्ता क्लियर हो जाए। क्या हम तुम्हारा मकसद नहीं समझते? हम तुम्हारा मकसद नहीं समझते। बेटा तुम 50,000 की एक पुरानी अगर गाड़ी खरीदते हो, गंदी हो जाती है तो कपड़ा लेके 5 बार पोंछते हो। शौकत ने पार्टी को 12 साल दिया, कारोबार को बर्बाद किया, करोड़ों रुपए गंवा दिए। तुम जैसे दलाल पार्टी को स्क्रैच नहीं मार सकते इंशाअल्लाह। अरे सुनो, आपको नहीं मालूम, बड़े बड़े वकील साहब लोग, प्रोफेसर लोग, डॉक्टर लोग, पूरी टीम के साथ हजरत लोग भी उसमें हैं, हजरत लोग भी हैं।
पूरा एक चैनल है, वो गया दारुस्सलाम, कहा कि शौकत को हटा दीजिए। सदर मजलिस ने कहा क्यों? बोले दूसरे को बना दीजिए। पूछे क्यों? बोले पार्टी खत्म हो रही। सदर मजलिस ने कहा खत्म होने दीजिए, शौकत नहीं हटेगा। ऐ मुखालिफीन, ऐ मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तुम दारुस्सलाम गए तो लेके क्या आए? अब हाजी दाऊद साहब को हर तीसरे दिन फोन करते हैं कि शौकत भाई से कह के मेरी वापसी करा दीजिए। हर तीसरे दिन हाजी दाऊद साहब को फोन करते शौकत साहब से। हमने कहा घूम आए, लीगल नोटिस भेज दिए। शाहजहांपुर से एक आदमी बोल दिया शौकत साहब मेरे घर आके मुझसे 5 लाख रुपया ले गए, और उस तारीख में शौकत साहब, बैरिस्टर ओवैसी साहब, डॉक्टर अयूब साहब, बाबू सिंह कुशवाहा के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे झूठ, अरे झूठ, अरे तुम 4 लाख 3 लाख रुपया, इतने का तो घोड़ा और गाय चारा खाते हैं। तुम छोटे छोटे इल्जाम क्यों लगाते हो हम पर? मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है, इसलिए तुम्हारे इल्जाम भी छोटे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फिरोजाबाद के अंदर पहली बार सुनने में आया था मजहब तब्दीली का मामला हुआ था, याद है आपको? वो बंजारे लोग थे, उन लोगों का मजहब तब्दील करा दिया गया था। फिर तंजीमें लगी तो उनको कलमा वगैरह पढ़ाया गया, और शेड डाल करके, पत्थर डाल करके 2 डिग्री की ठंडक थी। जब उस दिन फिरोजाबाद का मैं अखबार उठा करके देखा, 2 डिग्री की ठंडक थी। मैं गया फिरोजाबाद, या आगरा का मामला था, सॉरी आगरा का मामला था, आगरा का मामला था। हम गए, हमारे साथ हमारे एक साथी और थे, अब तो बेचारे कहीं और, कहीं 3 जगह जा चुके हैं, वो भी थे। उन्होंने कहा शौकत भाई हमारा ड्राइवर कह रहा है गाड़ी नहीं चला पाएंगे। मैं बोला क्यों? बोले आंखें दिखी नहीं रहा है 10 मीटर पे। मैंने कहा आपके ड्राइवर को बोलो मेरी गाड़ी के इंडिकेटर की लाइट देकर के चले। 8 घंटे में मैं लखनऊ से आगरा पहुंचा था, खुद ड्राइव करते हुए। कितने घंटे में? 8 घंटे में लखनऊ से आगरा पहुंचा था। और मैंने उनके बच्चों के कपड़े, जरूरत के सामान अपनी गाड़ियों में भर करके ले जा करके मैंने उस परिवार में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये काम किसने किया? हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिरोजाबाद के अंदर CNRC का मामला आया, 8 लोग मार दिए गए। कौन खड़ा हुआ? ये डुप्लीकेट प्रोफेसर बोले कुछ, प्रोफेसर नहीं बल्कि मास्टर साहब है प्राइमरी पाठशाला के, वो डुप्लीकेट प्रोफेसर हैं। और सुनिए, वो RSS की चड्डी भी पहने हुए। हाँ, ये सच है, पता कर लेना, ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। NRC का मामला हुआ, 8 लोग मारे गए। यहां पर खड़े हुए हैं फैजान सद्दाम, बहुत बड़ा हमारा कार्यकर्ता फिरोजाबाद का, आसिफ इकबाल यहां खड़े हुए। पूछिए इन लोगों से, मैं तो एक एक कार्यकर्ता को जानता और पहचानता हूं ना, क्योंकि मैं तो पहले दिन से एक को जोड़ा हूं। पूछिए कौन गया? पार्टी का उस वक्त यहां पर अकाउंट भी नहीं था कि कोई मदद करता। जाकर के वहां पर हम लोगों ने पैसे से उनकी मदद की, कानूनी मदद की, पैसा भी नगद दिया। मैंने कहा उनके बच्चे जब तक पढ़ना चाहते हैं मैं अपने पास से पढ़ाऊंगा। 45,000 रुपया एक मर्तबा मैंने फीस भी भेजी थी। मेरे बुजुर्गों, ये मजलिस की नुमाइंदगी पर राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में हुआ था ना? सबसे ज्यादा कौन लोग थे? ऐ चमचो, ऐ दलालो, तुम लोग बैठ करके मुमरा में मेरी तकरीर भी सुन रहे थे, लेकिन फर्क ये था कि मैं जिस रास्ते पर चला था तुम लोगों ने आधे रास्ते में मेरा साथ छोड़ दिया, तो तुम कुर्सी पर नहीं
बल्कि आवाम के बीच में बैठे हुए थे, लेकिन तुम चोरी से सुन रहे थे कि ये क्या बोल रहा है। सबसे ज्यादा वक्त अगर वहां किसी को बोलने के लिए दिया गया तो किसको? सबको कहा गया 2 मिनट, और मुझसे सदर मजलिस ने कहा कि तुम बोलो अपने अंदाज में। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम 10 सालों में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, हमारा एमएलए नहीं जीता। हम घबराने वाले लोग नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अगर मुझे अपनों से ना लड़ना पड़ता तो मैं यहूदियों को 6 महीने के अंदर बैतुल मुक़द्दस से निकाल करके बाहर फेंक देता, लेकिन मुझे हर कदम पर अपनों से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन वो मुनाफिक इस बात को नोट कर ले कि अब तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रास्ते को नहीं रोक पाओगे। मुंबई में भी साजिश हुई। वहां पर लोगों ने कहा मेरा कार्ड, ये कार्ड, बोले नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। तो उन्होंने उनसे कहा यार तुम्हारा भी नहीं, देखो शौकत साहब ने तुम्हारा नहीं बनवाया, देखो उसका बनवा दिया, देखो तुम्हारा नहीं। अब वहां शौकत साहब के खिलाफ एक महाज खड़ा हो गया। मैं सही बोल रहा हूं, मैं सही, मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है। अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरा पार्टी पर ध्यान है, पार्टी लोगों पर ध्यान नहीं है, तो फिर वो गफलत में है, मैं गफलत में नहीं। वहां पर हमारे खिलाफ साजिश हुई, हम थोड़ा लेट पहुंचे। अब वहां पर बस अगर 2 मिनट और ना पहुंचते तो शौकत अली मुर्दाबाद का नारा तो लग जाता। और लगाने वाले कौन थे? हमारे लोग थे। और उनको किसने भरा? हमारे लोगों ने भरा, है ना, है ना वाजिद, है ना। हम पहुंचे तो जल्दी से आधे लोग तो हमारी तरफ आ गए, आधे लोग ऐसे ऐसे मुंडी करने लगे, शर्माने लगे। हमने कहा 260 की लिस्ट इम्तियाज जलील साहब को भेजा हूं, 259 अंदर नहीं जाएंगे। जब 260 अंदर चले जाएंगे तब जाकर के शौकत अंदर जाएगा। क्या 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 ये बात सच नहीं? क्या ये बात सच नहीं वाजिद? क्या सच नहीं मेहताब? क्या ये बात सच नहीं सार भर? कोटे पर खड़ा हो करके 40 डिग्री की गर्मी में जो लिस्ट बना करके दिया था, एक एक नाम बोला। इम्तियाज भाई से कहा जब तक ये अंदर नहीं जाएंगे यूपीएमआईएम इस अधिवेशन का बहिष्कार करती है। हम खड़े होकर के एक एक नाम हमने बोला। जब सारे हमारे लोग अंदर चले गए, आखिर में आपका ये गुलाम अंदर गया था। क्या मेरी बात गलत है? साजिश करने वालों, इतना तो ध्यान में रखो, स्ट्राइक का बैट्समैन ना बड़ी लंबी पारी खेलने वाला टेस्ट मैच का है। हाँ, अभी तो नॉन स्ट्राइक पे भी जगह नहीं है और तुम स्ट्राइक पर आने की कोशिश कर रहे हो। मजलिस जिस दिन उत्तर प्रदेश में कामयाब हो जाएगी, मजलिस का एमएलए कामयाब हो जाएगा, उस दिन मैं जाकर के हैदराबाद दारुस्सलाम में खड़ा होकर के कहूंगा कि अब क़यादत खड़ी हो चुकी है, आप जिसको चाहिए उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दीजिए। मुझे कोई शौक नहीं, मुझे कोई शौक नहीं। अगर कोई ये समझ रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मेरा खर्च चल रहा है, तो वो मेरे जो दुश्मन हैं, अगर मेरे जिले के हैं, तो उनसे भी अगर तुम ये कहोगे तो वो ये कहेंगे सब कुछ तो सुन सकता हूं, लेकिन पैसे का इल्जाम शौकत नहीं पे नहीं लग सकता। सुनो, मैंने मेरे दुश्मनों की भी मदद की, जो मेरे आज दुश्मन है। आजमगढ़ के सरायमीर में रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई,
गुस्ताखी करने वाले ने माफी मांगा, पुलिस ने केस दर्ज किया। उसके बाद भी नेतागिरी हुई और वहां पर पत्थरबाजी पुलिस वालों के ऊपर की गई और जो बेगुनाह दुकानदार थे 17 लोगों के ऊपर मुकदमे, 302 छोड़ करके उस वक्त आईपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं थी जो ना लगाई गई हो। अब उस मुखालिफिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पूछिएगा कि किसने पैसा दिया था हाई कोर्ट से जमानत का? अरे मैंने दिया था, मैंने, और अपनी कमाई के पैसे दिए थे, दलाली के नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, घबराने की जरूरत नहीं। खुदा की कसम, आप मुझ पर इतना एतबार कर सकते हैं जिस तरीके से इस वक्त मेरी बात को अपने कानों से सुनने पर एतबार कर रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में एक एक मजलूम आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। आप समझ रहे हैं कि आप जिम्मेदारी ले लिए हैं तो छोटा काम है, नहीं, बहुत बड़ा काम है। इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों के दुश्मन बहुत होते हैं। इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों के रास्ते में बाधाएं बहुत आती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने महबूब बंदों को हमेशा हर दौर में आजमाया है। अगर हमारे साथ आज आजमाइश हो रही है तो हमारे दादा जो इस दुनिया में पैदा हुए, जिनके जरिए से पूरी दुनिया कायम हुई, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उठा करके जन्नत से जमीन पर फेंका तो बाबा आदम रोते रहे, हजारों साल रोते रहे। जब मेरे आका का वास्ता दिया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ कर दिया। क्या गलत है? 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने दावत और तबलीग का काम किया, बेटा भी इस्लाम नहीं कबूल किया। क्या उन लोगों ने राह हक से मुंह मोड़ लिया? नहीं। मेरे आका के ऊपर उजड़ियां फेंकी गई, पत्थर मारे गए, दाद मुबारक शहीद हो गया, कांटे बिछाए गए, कत्ल करने की कोशिश की गई, तो क्या मेरे आका ने हक से मुंह मोड़ लिया? जो चीजें पहले तलवार के बल पर होती थी, वो चीजें आज इस जमहूरियत में उंगली के बल पे की जा सकती है। तो ये लड़ाई वही लड़ाई है ना इंसाफी के खिलाफ। हमारा झगड़ा किसी धर्म से नहीं, किसी जात से नहीं। अगर ना इंसाफी किसी हिंदू के साथ भी हो रही है, वो मजलूम है, उसके साथ इंशाअल्लाह ताला हम पूरी ताकत से खड़े थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज आपको सिर्फ MIM के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाह रहा था। बोलने के लिए वक्त कम पड़ जाएगा, अल्फाज इंशाअल्लाह कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं जिसका शागिर्द हूं, मैं जिसका चेला हूं, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिसकी जबान का मुकाबला हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई नहीं कर सकता। तो उत्तर प्रदेश में भी इंशाअल्लाह ताला उनके शागिर्दों की जबान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और सुनिए,